डियर स्टूडेंट्स, हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीट कर चुके हैं. प्लस वी हैव डिस्कस सम शॉर्ट प्रोग्राम्स लाइक एडिशन ऑफ 8 बिट्स. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडिशन of 8 bits. We have completed 8 bit subtraction and 16 bits number subtraction that we will see today. So let us start with the algorithm. algorithm मतलब steps of the program. algorithm क्या होना चाहिए? यदि हमको एक 8 बिट नंबर दूसरे 8 बिट नंबर से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो अकॉर्डिंग टू माइक्रो प्रोसेसर्स वर्किंग हमको सोचना पड़ता है कि हाउ माइक्रो प्रोसेसर विल सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम अनदर नंबर. तो यदि नंबर 8 बिट का है तो माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर्स भी 8 बिट्स के हैं, एक्यूमुलेटर भी 8 बिट का है एंड इंटरनल रजिस्टर्स जो है वो भी 8 बिट्स के हैं. तो अब हम यदि एल्गोरिथम देखें तो सबसे पहले हमको एक नंबर एक्यूमुलेटर में सेव करना होगा. दूसरा नंबर जिसको हमको माइनस करना है उसको किसी और रजिस्टर में हम सेव करेंगे और एक नंबर को एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में से माइनस कर देंगे और उसको हम एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर देंगे. ये हमारा एल्गोरिथम है. सो द प्रोग्राम यू कैन सी, यहाँ पे प्रोग्राम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. अब यहाँ ORG6000H, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग जो मेमोरी लोकेशन होगा हमारा प्रोग्राम का, स्टार्ट द प्रोग्राम फ्रॉम 6000H लोकेशन. जो 64 KB रैम एरिया अलॉटेड टू योर माइक्रो प्रोसेसर, उसमें 6000 लोकेशन से आपका प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा. तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने दिया है ORG6000H. ये ORG6000H ये सिमुलेटर का इंस्ट्रक्शन है, सिमुलेटर डायरेक्टिव है ना. ये 8085 का इंस्ट्रक्शन नहीं है. सो 8085 का इंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम. MVIA, 40H. मान लीजिए वो नंबर 40H है जिसमें से हमको 20 माइनस करना है, 40 में से 20 माइनस करना है, तो आंसर हमारा 20 आना चाहिए, है ना. तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले MVIA, 40H. तो MVIA, 40H लिखा मतलब एक्यूमुलेटर के कंटेंट हो जाएंगे 40H. ठीक है. अब इसके लिए ऑपकोड जो मशीन कोड होता है वो क्या है? MVIA के लिए मशीन कोड इज़ 3E एंड 40H तो वो एज इट इज़ 40H. तो माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से रीड क्या करेगा? 3E, उसके बाद रीड करेगा 40H. तो 3E रीड करने से उसको पता चल जाता है कि दिस इज़ MVIA इंस्ट्रक्शन है. MVIA किया. दूसरा नंबर हमको सेव करना है रजिस्टर B में, MVIB, 20H. तो B के जो कंटेंट्स होंगे रजिस्टर B के वो हो जाएंगे 20 एंड इसका MVIB का ऑप कोड है 06. तो यहाँ देखिए 06 एंड 20. सब B इंस्ट्रक्शन है सब्ट्रैक्शन के लिए. तो सब B का मीनिंग होता है A माइनस B, है ना. तो कंटेंट्स subtract contents of B register from the accumulator contents. तो A माइनस B हो जाता है और जो A माइनस B होगा उसका रिज़ल्ट कहाँ स्टोर हो जाएगा? वो एक्यूमुलेटर में. एक्यूमुलेटर के पुराने कंटेंट 40 हट जाएगा, उसकी जगह A माइनस B का जो आउटपुट है वो स्टोर हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अब ये जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट है उसको हमको मेमोरी लोकेशन 6020 पर स्टोर करना है. तो स्टोर एक्यूमुलेटर कंटेंट STA ऑन 6020. तो STA का जो कंटेंट का ऑप कोड है दैट इज़ 32, 60 एंड 20. ये C0 की जगह 60 है एंड 20 जो डेटा आपका है एड्रेस वो एज इट इज़ रीड होगा. ठीक है. अब आप मेमोरी लोकेशन हम देखें तो मेमोरी लोकेशन फर्स्ट जो भी मिली MVI इंस्ट्रक्शन को, MVIA, 40H ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई. 1 बाइट 3E, सेकेंड बाइट 40H. तो लोकेशन नंबर 1 पे 3EH आया, लोकेशन नंबर 2 पर 40H आया. देयरफॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ आएगी? लोकेशन नंबर 3 पे. समझ में आया? 1 एंड 2 विल कंटेन द 2 बाइट इंस्ट्रक्शन MVIA, 40H. तो MVIA का 1 बाइट एंड 40H का सेकेंड बाइट. सिमिलरली MVIB भी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है. तो 3 लोकेशन नंबर 3 एंड 4 पे डेटा सेव होगा. उसके बाद लोकेशन नंबर 5 पे नेक्स्ट डेटा आएगा. सब B ओनली 1 बाइट इंस्ट्रक्शन. सब B का ऑप कोड इज़ 90. सो 5 6 subtract contains
उसके बाद लोकेशन नंबर 8 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 3 बाइट्स है, इसलिए लोकेशन नंबर 8 पे आया। रिज़ल्ट इज़, एंड लास्ट इंस्ट्रक्शन हमने लिखा RST1। RST1 इज़ द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो जो रिज़ल्ट मिलेगा आपको वो एक्यूमुलेटर में भी 20 मिलेगा, एंड जो रजिस्टर एक्यूमुलेटर रजिस्टर कंटेंट 20, एंड जो मेमोरी लोकेशन है 6020 वहाँ पर भी 20 आंसर आएगा। ये तो हुआ 8 बिट के बारे में। नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ द 16 बिट नंबर सब्ट्रैक्शन। अब 16 बिट्स नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के पास एक्यूमुलेटर 16 बिट्स का नहीं है, 8 बिट्स का है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 16 बिट्स का नंबर है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा नंबर है 2143, तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 2143 नंबर को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। तो 43 क्यों है, वो लोअर बाइट है, उसको हमने MVI B,43H किया। 21 हायर बाइट है, उसको C रजिस्टर में स्टोर किया। सिमिलरली दूसरा नंबर भी 16 बिट्स का है, उसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लोअर बाइट एंड हायर बाइट। तो DE लोअर बाइट को हमने 34 E में डिवाइड स्टोर किया, हायर बाइट को 1 2 में। ठीक है, तो MVI B,43 हायर बाइट, MVI C,21 लोअर बाइट, MVI D,12H हायर बाइट, MVI E,34H लोअर बाइट। अब हमने क्या किया, मूव A,C, तो एक्यूमुलेटर में 21H पहले स्टोर होगा, सब SUB होना चाहिए, सब E का मतलब है जो कंटेंट्स एक्यूमुलेटर के हैं वो क्या है 21, उसमें से क्या माइनस हो जाएगा E, मतलब 34। ठीक है, नेगेटिव आंसर आएगा, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट विल बी द आंसर। अब ये मूव L, A, तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को हम HL रजिस्टर पेयर में स्टोर करना चाहते हैं, तो लोअर बाइट है इसलिए मूव L में हमने स्टोर किया। अब फिर हायर बाइट के लिए मूव B, 43H को एक्यूमुलेटर में स्टोर किया, एंड मूव D, 12H को D में स्टोर किया। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर में 43 हो गया और उसमें से D को माइनस करेंगे हम, 43 माइनस 12, तो क्या आ जाएगा सब D, तो 43 माइनस 12 होगा, प्लस पहले का बोरो आया होगा वो भी माइनस हो जाएगा, और जो रिज़ल्ट आएगा उसको हायर पार्ट ऑफ द रजिस्टर HL पेयर में हम स्टोर करेंगे, एंड HL रजिस्टर पेयर में हमारा रिज़ल्ट विल बी स्टोर्ड। दिस रिज़ल्ट यू कैन स्टोर इनटू एनी मेमोरी लोकेशन। तो an RST1 is the end of the program. In this way you can perform the subtraction of 16-bit numbers. So यही आपका लैब असाइनमेंट भी होगा, लैब में भी आप इस प्रोग्राम को ट्राई कर सकते हैं। अभी तक आपका 8 बिट एडिशन एंड 16 बिट एडिशन आई थिंक आप कर चुके होंगे। सो वी विल स्टॉप टुडे हियर।